सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। आज हम शुरू करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपताएं। त्रिभुजों की समरूपताएं। बेटा ध्यान देंगे, 10वीं क्लास में कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, कितने कोई भी बोर्ड हो बेटा, लगभग 30 बोर्ड है हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 30 बोर्ड की मैं बात करूंगा। तो 10th क्लास में ये हर स्टेट बोर्ड में सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपताएं आता है, आप लोग जानते हो सभी। और इसमें ध्यान देंगे, एनसीईआरटी जिन बच्चों ने पढ़ रखी है, छठा चैप्टर है, और छठे के बाद उसके बाद उसमें सर्कल शुरू होता है। तो बेटा इसमें मेन कंसेप्ट में पहले आपको बताता हूँ कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। ध्यान देंगे, वैसे सिमिलरिटी की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी। चार सिमिलरिटी आपने पढ़ी है, लेकिन चार में से सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी है बेटा हमारे लिए वो एंगल 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 सिमिलरिटी है। कोण 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 समरूपता, कि किसी ट्राइंगल के तीन एंगल, तीन कोण दूसरे ट्राइंगल के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हैं, तो तीनों ही ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। और जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, समानुपातिक होती हैं। केवल साइड्स ही नहीं, यदि दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं तो साइड के साथ साथ मीडियन भी प्रोपोर्शनल होती हैं बेटा, एल्टीट्यूड भी प्रोपोर्शनल होते हैं, पैरामीटर भी प्रोपोर्शनल होते हैं, और एंगल बाइसेक्टर भी प्रोपोर्शनल होते हैं। सारी चीजें प्रोपोर्शनल होती हैं बेटा, केवल ये नहीं कि केवल और केवल हमारा हम बात करें कि केवल साइड ही प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए ध्यान देंगे, मैंने दो ट्राइंगल बनाए आपको, ये दो ट्राइंगल बनाए, देखो ए बी सी डी ई एफ। देखो यदि दोनों ट्राइंगल, मैं कहूंगा ए फर्स्ट, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल बेटा इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो दो एंगल यदि बराबर कर दें ना, हम दो एंगल बराबर कर दें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बेटा तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर होता है। इसलिए क्या है ना, बच्चे कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चनों में दिक्कत आती है। आपको बेटा कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, मैं जानता हूं, क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको केवल क्या करना है बेटा, मेरे कहने से आपको ध्यान देना है मेरी बात पर, के कंसेप्ट पर ध्यान देना कि कौन कौन सा कंसेप्ट हमें आपको कैसे समझाया गया है। तो आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना है बेटा। तो यदि मैं बात करूं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये तीन एंगल इक्वल हो गए बेटा। यदि दो भी एंगल इक्वल हो जाएं तो तीसरा एंगल बेटा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमें दो एंगल्स पे ही काम करते हैं तो कर सकते हैं। तो क्या हो गया, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, डीईएफ। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो बेटा ध्यान देना, नेमिंग सही होनी चाहिए। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। यदि आप नेमिंग ठीक कर दे तो ट्राइंगल का मतलब ही खत्म हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि यदि मैं बात करूं ए बी अपॉन डीई, ये साइड हमने ली, यहाँ पे डीई ले लो, ट्राइंगल देखो ही मत बेटा। दूसरा बी सी, बी सी यहाँ हमने बी सी ली तो यहाँ कौन सी लेंगे आप, ई एफ। तीसरा हमने यहाँ ए सी ली तो ए सी क्या मतलब यहाँ पर होगा, डी एफ। तीनों साइड्स एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं बेटा, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो बेटा ए बी अपॉन डीई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब मैंने क्या बोला, यदि हमें मीडियन दे रखी, यदि हमें माध्यिकाएं दे रखी हैं, तो माध्यिकाएं जो होंगी ना हमारी, ये P और Q, तो ये भी प्रोपोर्शनल होंगी। यानी कि यदि मैं बात करूं AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ। दूसरा यदि मैं कहूं एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब AM, DN, ये शीर्ष लंब DN, शीर्ष लंब, तो ये भी प्रोपोर्शनल होंगे। AM
अपॉन डी एन। यदि दो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ये सारी चीजें बेटा प्रोपोर्शनल होती हैं, केवल साइड सी नहीं। मीडियन, एल्टीट्यूड, इसका परिमाप P1 है, इसका परिमाप P2 है, तो पैरामीटर भी प्रोपोर्शनल होंगे, P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। ये सारी चीजें हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स में बेटा क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। जल्दी जल्दी बेटा कॉपी करते जाएंगे, फटाफट फटाफट। लो, हाँ सॉरी, ये बेटा लो सिमिलर का, ये सिमिलर का साइन देखो, ध्यान दो। नेक्स्ट, अब सबसे पहला रिजल्ट एप्लीकेशन है इसके, ये थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि ए बी सी कोई ट्राइंगल है, साइड बी सी के पैरेलल हमने कोई लाइन डीई ड्रॉ की, तो ये लाइन सी रेस्ट टू साइड्स को, शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करते हैं। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक साइड के पैरेलल खींची हुई लाइन रेस्ट टू साइड्स को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वे पॉइंट रेस्ट टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। ये बेटा थेल्स थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ये थेल्स थ्योरम है बेटा या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, और सारे एप्लीकेशन बेटा इसी के ऊपर चलते हैं। मैंने क्या बोला कि किसी भी त्रिभुज में, हिंदी में बता रहा हूं, एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये रेखा शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए तो ये लाइन रेस्ट टू साइड को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वे पॉइंट इन साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। तो क्या, फर्स्ट ध्यान देंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, डी तो क्या होगा, फर्स्ट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इस पे बेटा क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत पूछा जाता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। फर्स्ट, दूसरा, दूसरा ध्यान देंगे, दूसरा ध्यान देंगे कि यदि मैं, ध्यान दो, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी। क्या बोला मैंने, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, दोनों तरफ मैंने एक जोड़ दिया। तीसरा, अब तीसरा क्या है कि ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई आप देख रहे हैं, और ट्राइंगल ए बी सी दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। तो इनकी साइड्स ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, तीनों रेशो इक्वल होते हैं बेटा। ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, ये तीनों रेशो इक्वल होते हैं। चौथा ध्यान देंगे, चौथा इसी का एप्लीकेशन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान देंगे कि एबीसी कोई ट्राइंगल है, एबीसी कोई ट्राइंगल है, एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी को डी पर मिलता है, एंगल ए का बाइसेक्टर बेटा बीसी को डी पर मिलता है, तो इसे हम बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। मैंने क्या बोला, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बेटा, ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी।